हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन क्यों, क्या वजह है जो अचानक से उनका मन कर रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से लॉ ओरेकल है तो उसमें से 10 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो या तो आपका या उनका साइन हो सकता है लियो। ये पर्सन थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर चेहरा देखें तो ये लेडी का जो चेहरा है वो आधा लायन का नजर आ रहा है। तो ऐसे ही किसी बदलाव से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। मे बी उनका थोड़ा वाइल्ड नेचर था, लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म होके जेंटलनेस उनके अंदर आ रहा है, एक कामनेस आ रहा है। जैसे ये छोटा सा मेमना है वो भी यहाँ पे शांति से बैठा हुआ है, और जैसे यहाँ पे ये गले में लॉकेट है तो वैसे ही शायद उन्होंने आपके जो जज्बात है आपके लिए, वो ऐसे ही जज्बात उन्होंने अपने दिल में संभाल के रखे थे, लेकिन अब वो अपने जज्बात शायद आपके सामने रिवील करना चाहते हैं कि हाउ शी और ही फील्स अबाउट यू। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने जज्बातों को रिवील करने के लिए ऑब्वियसली हिम्मत की तो जरूरत पड़ती है। तो ओपन अप होना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को लेके। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है काफी वक्त से ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते आए हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लेडी है वो जरूर ऐसा पता चल रहा है कि कुछ प्रेयर्स वगैरह कर रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन ने भी काफी वक्त से मैनिफेस्टेशन किया है और उन्हें शायद चेक करना है कि किस तरह से ये मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। यानी कि एक क्यूरियोसिटी है कि क्या सच में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं जो मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जब बार बार एक पॉजिटिव थॉट दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी हमें हेल्प करती है वो बात हासिल करने के लिए। तो ऐसे ही शायद उस प्यार को लेके ये काफी वक्त से सोच रहे थे अपने जज्बात आपके सामने रखने के लिए, और शायद इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे थे। और अब उन्हें सिर्फ देखना है कि आपकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है अगर ये आपको अपने जज्बात रिवील करते हैं तो। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो दुनिया के किसी भी कोने में आपके पर्सन क्यों न रहते हो, उन्होंने आपको सेंटर स्टेज पे रखा है। यानी कि उनकी जो दुनिया है वो आपके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब दिन भर में चाहे ये पर्सन कितना भी बिजी क्यों ना रहे, वो घूम फिर के वापस वही आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो ख्याल आपसे जुड़ जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनका जो हैप्पीनेस है, जैसे यहाँ पे ये लेडी मुस्कुरा रही है, वैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का जो हैप्पीनेस उन्हें चाहिए वो हैप्पीनेस आपसे कनेक्ट हुए बगैर नहीं मिल सकता। और शायद इसीलिए ये अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, और शायद अपनी जुबान से उन्हें लगता है ये इतना आसान नहीं होगा कि एग्जैक्ट फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। शायद इसीलिए वो मैसेज का सहारा ले रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट के जरिए हम अपने जज्बात रिवील कर पाते हैं आसानी से। तो शायद वही रास्ता ये चूज करने के बारे में इसलिए सोच रहे हैं। नेक्स्ट 2 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। दुविधा में है, एक्शन तो लेनी है। मतलब एक मन कह रहा है एक्शन लो, दूसरा मन कह रहा है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपका
निगेटिव रिएक्शन मिले तो क्या होगा, ये सोच के शायद एक्शन लेने से थोड़े डरते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे एक ग्लोब है और ये जो साइन है, यहाँ पे एक ड्राइंग भी है जहाँ पे बस है। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो आपका बस एक इशारा मिलने पे ये आप तक रीच आउट होने के लिए भी तैयार है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं अपनी बात उसको बता दूंगा या बता दूंगी तो इस तरह की दुविधा में है। शायद इसलिए थोड़ा सा हाय हेलो से स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपको अपने फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है द टावर। तो टावर मोमेंट तो जब भी आता है तो थोड़ी सी ऐसी बातें होती है जो जिंदगी में इंसान ने कभी नहीं सोची होती, यानी कि एक ऐसा चेंज जिंदगी में आ जाता है जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं होता। शायद ऐसे ही किसी ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है, और मे बी इसी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो बटरफ्लाइज है वो भी बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, तो शायद ये अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं वो उनके लिए टावर मोमेंट जैसा है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये पर्सन। पहले कुछ और थे लेकिन आपके प्यार ने इन्हें काफी हद तक बदल दिया है। और जैसे ये छोटी सी गिलहरी है, ये क्यूरियोसिटी से देख रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे ही क्यूरियोसिटी से भरे हुए आपके पर्सन के दिल में कई सारे जज्बात हैं आपके लिए, और वो जानना चाहते हैं कि जब वो आपकी तरफ रीच आउट होंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। शायद इसलिए मैसेज के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या हेल्प करते हैं। आई डोंट नीड मच, आई जस्ट नीड यू। तो इनका कहना है कि इन्हें जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो बस है आप। तो आपको पाने का ख्याल शायद इनके दिलो दिमाग पे इस कदर छाया हुआ है कि दुनिया में बाकी कुछ और मांगना भी है, ये भी शायद वो मैनिफेस्टेशन करते वक्त भूल रहे हैं। इतने ज्यादा इम्पोर्टेंस अब उन्होंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट है आई हैव अ हार्ट दैट इज ट्रू बट नाउ इट हैज गॉन फ्रॉम मी टू यू, सो केयर फॉर इट just like I do because I have no heart and you have to। तो ये आपके सामने इस तरह से अपने दिल के जज्बात रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो ये प्यार का जो हार्ट है वो बहुत सच्चा है, और ये वो महसूस करते हैं कि राइट नाउ उनके पास वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी तरफ चला गया है। और वो कहना चाहते हैं कि आप उस दिल का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अब इनके पास कोई दिल नहीं है और आपके पास दो दिल है। मतलब आपके दिल के साथ साथ इनका भी दिल आपका हो चुका है, तो शायद बदले में आपका दिल ये पाना चाहते हैं, और इसके लिए शायद उन्होंने मैसेज का ऑप्शन चुना है। नेक्स्ट है आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो हो सकता है अब तक काफी बार आपने अपने वर्ड से, अपनी बातों से इस पर्सन को हेल्प की है, उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम में ही सही। जो भी शेयरिंग आप दोनों में हुआ है उससे ये दूरियां नजदीकियों में बदल गई है, और उन्हें लगता है कि आपको थैंक यू किस तरह से कहा जाए ये उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन वो काफी हद तक खुद को लकी समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जिंदगी में आप हैं। वी मे नॉट हैव इनफ मेमोरीज टुगेदर बट आई लव यू ऑलवेज एंड फॉरएवर। तो शायद आप दोनों की इतनी सारी मेमोरीज तो एक साथ नहीं है कि जिनके बेस के ऊपर आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करें, लेकिन फिर भी वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। तो अगर उनके दिल ने उन्हें ये जवाब दे दिया है कि वो प्यार करता ही रहेगा आपसे, तो शायद उन्हें लगता है कि मैसेज ही ऑप्शन सही रहेगा। नो मैटर हाउ मच बिजी आई एम, आई विल ऑलवेज सेव सम टाइम टू यू, लव यू। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि आपको उन्होंने सेंटर स्टेज पे रखा है, तो भले ही वो कितने भी बिजी क्यों ना रहे, आपका बस एक इशारा मिलना काफी है। वो आपके लिए समय निकालने के लिए रेडी है, क्योंकि ये आपसे प्यार जो करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी सो डीपली, यू नो मी इनसाइड आउट, यू आर अ पार्ट ऑफ मी एज आई एम पार्ट ऑफ यू, माई लव वी आर इनसेपरेबल। तो उन्हें लगता है कि आपके जैसा कोई पर्सन नहीं है इस दुनिया में जो इन्हें इतनी अच्छी तरह से समझता है, और उन्हें लगता है कि आप उनको इतना बखूबी समझते हैं कि उन्हें शायद अपने जज्बात आपके सामने रखने नहीं पड़ते। मतलब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, और उन्हें लगता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दोनों
एक दूसरे के ही कहीं ना कहीं पार्ट के जैसे हैं, मतलब एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि जैसे दो दिल एक जान कहते हैं ना, वैसी कुछ एनर्जी ये फील करते हैं। और उन्हें लगता है कि ये जो प्यार है वो इनसेपरेबल है, यानी कि अब ये दूरियों में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहते, शायद इसलिए ये अपने जज्बात आपके सामने रखना चाहते हैं। एवरी डे आई मेक अ विश जस्ट टू बी विद यू फॉर एवर। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि वो मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, ये तो कंफर्मेशन मिल गया हमें इस कार्ड से। तो ईच एंड एवरी डे वो यही विश मांगते रहते हैं कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहे। नेक्स्ट है, एंड देयर इज नथिंग मोर आई वॉन्ट फ्रॉम यू जस्ट गिव मी दैट स्माइल। तो उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपकी प्यारी स्माइल से। तो जैसे ही आप स्माइल करते हैं, इस पर्सन का दिल शायद मुस्कुराने लगता है, ये झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं। बस होता होगा कि ये सब उनकी इमेजिनेशन में होता है, आपको रिवील नहीं कर पाते, और शायद इसीलिए अब इन्होंने ये ऑप्शन चुना है कि मैं एक बार उसको अपने जज्बात बता दूं। शायद इसलिए वो टेक्स्ट करना चाहते हैं, आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट हाफ ऑफ मी एंड आई लव यू बेटर देन आई लव मी। तो उन्हें लगता है कि वो खुद से भी इतना प्यार नहीं करते जितना वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप उतने खूबसूरत हैं। और फाइनल कार्ड है, अ हग अ डे कीप्स ऑल द क्वारल्स अवे। तो अगर आप दोनों में बातचीत बंद है तो उन्हें लगता है एक हग दिन भर में मिल जाए तो सारे जो झूठ मूठ के झगड़े हैं वो दूर हो जाएंगे, बस एक हक चाहिए। तो ऐसे ही शायद एक हक वो आपसे पाना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसे एक बिग हक देना चाहते हैं जिसकी वजह से अगर आप दोनों में छोटी मोटी झगड़े लड़ाई भी कुछ हुआ है तो वो दूर हो जाए और आप दोनों का प्यार एक साथ आ जाए, यानी कि ये आपको माना चाहते हैं। ये तो पक्का है, शायद इसलिए ये टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।